जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। हरि बोल। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की, समवेद भक्त वृंद की। निदाई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निदाई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आइए इस छठवें दिन की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गुरु का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशाद कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आचार्य रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, गुरुदेव है कांचीपूर्ण जी, मुझे आपके पास ही दीक्षा लेनी है। पर कांचीपूर्ण ने कहा कि नहीं, मैं अपने प्रभु आराध्य देव वरदराज को पूछकर अगर वो मुझे परमिशन देंगे तो ही मैं आपको दीक्षा दूंगा। ये प्रसंग आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरित्र में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पिता के आदेश के अनुसार जब गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए, कहा कि मुझे आपके पास दीक्षा लेनी है, तब गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछकर अगर वो परमिशन देंगे तो ही मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा, मैं गौरांग महाप्रभु को पूछूंगा, और वो अगर मुझे परवानगी देंगे तो ही मैं दीक्षा दूंगा। और यहां पर कांचीपूर्ण ने भी रामानुजाचार्य को दीक्षा देने से पूर्व, लक्ष्मण को दीक्षा देने से पूर्व कहा कि मैं वरदराज से इस विषय में पूछकर
फिर उनका आदेश लेकर फिर आपको बताऊंगा। और उनके बाद लक्ष्मण द्वितीय बार श्रीरंगम नगर की यात्रा की और मार्ग में ही अग्रहार नामक ग्राम में महापूर्ण से उनकी भेंट हो गई। और वही लक्ष्मण ने पूर्ण आचार्य से यथाविधि पंच संस्कार युक्त दीक्षा ग्रहण की और पूर्ण आचार्य लक्ष्मण को दीक्षा प्रदान करके कांचीपुरी में ही सह परिवार के साथ निवास करने लगे। महापूर्ण ही उनके गुरु होने योग्य है, यह सुनकर लक्ष्मण ने दूसरी बार श्रीरंगम नगर की यात्रा की और मार्ग में दक्षिण भारत में स्थित एक विशेष स्थान है जिनका नाम है अग्रहार नामक ग्राम में श्री महापूर्ण से उनकी भेंट हो गई। और वहीं लक्ष्मण ने श्री पूर्ण आचार्य से यथाविधि पंच संस्कार युक्त दीक्षा ग्रहण की और श्री पूर्ण आचार्य लक्ष्मण को दीक्षा प्रदान कर कांचीपुरी में सह परिवार के साथ निवास करने लगे। और तब एक घटना घटती है, गुरु और शिष्य दोनों सब परिवार के साथ वहां साथ रहने लगे। लक्ष्मण की पत्नी अर्थात रामानुज की पत्नी पहले से ही कर्म आसक्त स्मार्त स्वभाव वाली थी। एक दिन जब लक्ष्मण की पत्नी कुएं से जल भर रही थी, रामानुजाचार्य की पत्नी कुएं से जल भर रही थी, तो उसी समय उनके गुरु पूर्ण आचार्य की पत्नी भी जल भरने के लिए, अब एक अद्भुत घटना हुई। अभी त्रिदंड संन्यास ग्रहण ले लिया, रामानुजाचार्य नाम से प्रसिद्ध हो गए और 2 शिष्यों को भी ग्रहण किया, दीक्षा दी। और उसी समय घटना घटती है कि रामानुजाचार्य के जो पूर्व अध्यापक थे, जो हमने सुना, जिनका नाम था यादव आचार्य, और इस यादव आचार्य की जो माता ने रामानुज के ऐश्वर्य को और उनकी प्रतिभा को देखकर, रामानुजाचार्य के इस ऐश्वर्य को देखकर, जो भगवान विष्णु के जो भक्त वैष्णव की निंदा करने वाला जो अपना पुत्र था यादव अर्थात यादव आचार्य, श्री रामानुजाचार्य के चरण को आश्रय लेने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हे पुत्र, मेरा एक परामर्श है कि आप श्री रामानुज के पदाश्रय को ग्रहण करो। पर यादव ने अर्थात यादव आचार्य ने और तब यमुनाचार्य का नाम पड़ा श्री गोविंद दास। रामानुजाचार्य ने अपने ही अध्यापक यमुनाचार्य को त्रिदंड दीक्षा देकर, पंच संस्कारों से युक्त दीक्षा देकर उनका नामकरण किया और उनका नाम पड़ा श्री गोविंद दास हुआ। और श्री रामानुज के आदेश के अनुसार उन्होंने अपने पूर्व अपराधों से प्रायश्चित स्वरूप वैष्णव के महात्म्य सूचक एक ग्रंथ की रचना से, क्योंकि पूरा अनुभव था गोविंद दास को, यमुनाचार्य को, यादव आचार्य को, इसलिए वैष्णव अपराध के प्रति उनका हृदय बहुत खिन्न था, दुखी था। और अपने गुरु के आदेश के अनुसार जो उन्होंने पूर्व में जितने भी वैष्णव के प्रति जो अपराध किए थे, इन सभी अपराधों का प्रायश्चित करने हेतु उन्होंने वैष्णव के महात्म्य को बढ़ाने वाले एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की। और इस ग्रंथ की रचना करने के कुछ दिनों के बाद गोविंद दास परलोक गमन हो गए और भगवत धाम चले गए। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और श्री रामानुजाचार्य का जो मौसेरा भाई गोविंद, जो जीवों को नित्य स्वरूप धर्म विष्णु भक्ति का पालन करने के स्थान पर मायावाद के आश्रय में शिव की आराधना में नियुक्त था, परंतु रामानुजाचार्य ने यमुनाचार्य के प्रिय शिष्य जो शैलपूर्ण के द्वारा गोविंद का मायावाद के गड्ढे से
उद्धार करवाकर उनको वैष्णव धर्म की दीक्षा दे दी। और अब रामानुजाचार्य ने यमुनाचार्य और अपनी पूर्व गुरु परंपरा के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों का संग्रह करने की इच्छा से महापूर्ण से, अपने गुरु महापूर्ण से न्यास तत्व, पुरुष निर्णय, गीतार्थ संग्रह, व्यास सूत्र और पंचरात्रक आदि शास्त्रों को प्राप्त किया अपने गुरु के पास, जो परंपरा में, जो शुद्ध वैष्णव परंपरा के द्वारा दी हुई थी। यमुनाचार्य के द्वारा जो एक शुद्ध ग्रंथ थे वो परंपरा के द्वारा महापूर्ण के पास थे, और अपने गुरु महापूर्ण के पास ये पुनः लोगों का ही है। ये जो पवित्र, जो शुद्ध शास्त्र के नीति नियम का पालन करते हैं, जो जिनका उच्च कुल है, वही ये मंत्र ले सकते हैं। तो कलयुग में तो सब लोग शूद्र के समान है, तो क्या करें। और इस कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, और शास्त्र में असंख्य जगह पर जिनका वर्णन हुआ है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के युग धर्म नाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए, और संसार के पतित और पतित लोगों का उद्धार करने के लिए एकदम निकृष्ट, अपवित्र, अशुद्ध व्यक्ति भी भगवान का नाम ले सके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशतकम नाम नाम कल कलमनाशनम न अन्य परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। और ये महामंत्र देकर कहा कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पित न नियमित न स्मरण न कालः। कोई भी व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ, कितना भी पतित हो, चांडाल भी भले हो, परंतु इस महामंत्र को अगर लेगा तो धीरे धीरे उनका मन और उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा, और उनको भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। इस कलयुग का तारक मंत्र खुद भगवान कृष्ण ने आकर बताया है। ये 16 शब्द का है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अगर ये महामंत्र का उच्चारण, इनमें कोई भी रिफ्लेक्शन, आड़असर नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल का हो, किसी भी स्थान में किसी भी समय ले सकता है। कोई समय की पाबंदी नहीं है, कोई ज्ञाति की पाबंदी नहीं है, कोई स्थिति, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्थान में हो, वो ये हरे कृष्ण महामंत्र ले सकता है। और इसी परंपरा में भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने इसी महामंत्र को चिल्ला चिल्ला कर पूरे विश्व भर में बताया कि अगर कोई महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कलयुग का स्पर्श नहीं होगा। और ये महामंत्र ध्यान से, इनका जप करने से, कीर्तन करने से उनको भगवान की प्राप्ति होगी। यहां पर अपने गुरु गोष्ठी पूर्ण के पास इस सीक्रेट मंत्र को लेकर रामानुजाचार्य आए, तो उन्होंने गुरु ने कहा कि इस मंत्र को गोपनीय रखना, सीक्रेट रखना। परंतु एक साधु होते हैं ना, वो पर दुखी होते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, एक संत होते हैं ना, वो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। रामानुजाचार्य ने देखा कि संसार के सब लोग इस कलयुग के चंगुल में फंसकर दुखी हैं, तो मैं उनका उद्धार कैसे करूं। इसलिए रामानुजाचार्य ने श्री विष डालना है तो आप मुझे मदद करो। परंतु जो पुजारी की जो पत्नी थी, वो अत्यंत सरल हृदय वाली थी। उन्होंने सोचा कि इस रामानुजाचार्य को कोई कष्ट पहुंचने वाली यह बात उचित नहीं है। इसलिए अगले दिन उसने पति के कहने पर विष मिश्रित महाप्रसाद को रामानुजाचार्य के सामने रख दिया। क्या षड्यंत्र था, सोचो आप। प्रसाद के अंदर विष रख दिया, और पुजारी की पत्नी ने प्रसाद को रामानुजाचार्य के सामने रखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। परंतु ये जो पुजारी की जो पत्नी थी ना, वो तो साधु थी। प्रणाम करने के छल से अपने हाथों के नाखूनों से
उनके चरणों में कुछ अंकित किया, कुछ निशानी दी, कुछ स्पर्श किया, अपने हाथ के नाखूनों के द्वारा रामानुजाचार्य के चरणों में कुछ अंकित करके कुछ इशारा किया। और उनके हृदय में जैसे ही रामानुजाचार्य ने इशारा को देखा और उनके अंदर संदेह उत्पन्न कर लिया, अर्थात थोड़ा संदेह गया कि कुछ गड़बड़ है। और तब रामानुजाचार्य के लिए रामानुजाचार्य ने क्या किया, जो प्रसाद था उनका कुछ अंश एक कुत्ते को खिलाया, कुत्ते को खाने के लिए दिया। और जैसे ही कुत्ते ने विषाक्त भोजन खाने के साथ ही साथ जैसे ही भोजन लिया, तुरंत एक कुत्ता मर गया। यह देखकर रामानुजाचार्य समझ गए कि मेरी हत्या करने के लिए ही विरोधियों ने इन पुजारियों को नियुक्त किया है, इस पुजारियों को धन देकर मुझे मारने के लिए तैयार किया था। ऐसी घटना हो रही थी रामानुजाचार्य के जीवन में। पर एक दिन एक अद्भुत घटना हुई। अन्य एक दिन रामानुजाचार्य को मार डालने के लिए रंगदेव के एक पुजारी ने स्वयं ही अपने हाथ से रंगदेव के स्नान जल में, अर्थात चरणामृत जिनको कहते हैं, हम भगवान का अभिषेक कराते हैं ना, वो भगवान रंगदेव के स्नान के अभिषेक जल में विष मिलाकर रामानुज को प्रदान किया, हाथ में दिया। जैसे हम पीते हैं जल चरणामृत, वैसे जल के अंदर विष डाल दिया एक पुजारी ने। किंतु रंगनाथ भगवान की असीम कृपा से यह विष से युक्त जो चरणामृत रामानुजाचार्य ने पिया, तो वास्तव वो विषामृत नहीं था, विष नहीं था, परंतु विष रामानुजाचार्य पीने से वो चरणामृत बन गया। चरणामृत कुछ नहीं हुआ। और इसी समय यज्ञ मूर्ति नामक एक मायावादी दिग्विजयी सन्यासी, जो मायावादी था और अपने आप को सबसे बड़ा श्रेष्ठ मानता था और दिग्विजयी मानता था, वो पंडित ने रामानुजाचार्य के प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए एक कुतर के युद्ध में ललकारा, शब्द के युद्ध में। रामानुजाचार्य ने श्री रंगनाथ के आदेश से यमुनाचार्य के द्वारा रचित एक ग्रंथ था जिनका नाम था सिद्धित्रय की युक्तियों के आधार पर ये पूरे विश्व को जीतने वाला जो मायावादी था, जिनका नाम था यज्ञ मूर्ति, इस यज्ञ मूर्ति दिग्विजयी को परास्त कर दिया अपने गुरु के द्वारा लिखे हुए इस रचित सिद्धित्रय ग्रंथ से। और जब रामानुजाचार्य ने इस यज्ञ मूर्ति को शिक्षा सूत्र परित्याग करने का प्रायश्चित करवाया तथा पुनः शिक्षा सूत्र धारण करवाकर पंच संस्कार के द्वारा उनको दीक्षित किया। क्या किया? शिक्षा सूत्र पहले परित्याग करने के प्रायश्चित करवाया और पुनः शिक्षा सूत्र धारण करवाकर पंच संस्कार के द्वारा एक शुद्ध वैष्णव का नाम था यज्ञेश। ये दोनों शिष्य थे रामानुजाचार्य के। और जब वो शैल अथवा तिरुपति यात्रा करने के लिए गए तो वहां ये दोनों शिष्य